अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ फॉरेक्स यूट्यूब चैनल के अंदर। आज मेरा मौजू है व्हाट इज़ डाइवर्जेंस इन फॉरेक्स, बेस्ट डाइवर्जेंस फॉरेक्स स्ट्रेटजी। इस हवाले से आपको मैं एक इंडिकेटर्स के और डाइवर्जेंस के हिसाब से एक मैं स्ट्रेटजी दूंगा जो तकरीबन 90% उसमें प्रॉफिट होगा। H4 के अंदर उसका जो रिज़ल्ट है वो सबसे बेस्ट है, बाकी H1 M30 M15 हाथ में काम करती है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसमें जो एसएल होता है वो बहुत कम लगता है और टेक प्रॉफिट H4 के अंदर 100 पिप का हम आपको सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो डाइवर्जेंस लफ्ज़ है इसका मतलब है दरियाफ्त। इंग्लिश ज़बान के लफ्ज़ इसका मतलब है दरियाफ्त, लेकिन फॉरेक्स में ये कैंडल्स के एक फेयर को कहते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा। इस स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले आपने एक इंडिकेटर इंस्टॉल करना है। इंडिकेटर पे आना है, ऑस्किलेटर पे आना है और एक है स्टोचस्टिक ऑस्किलेटर। इसमें आपने जो के पीरियड है वो आपका 5 लगा होगा, आपने 8 कर देना है, बाकी की जो सेटिंग है वो ठीक है। ये देख सकते हैं H4 चार्ट ओपन है। तो डाइवर्जेंस बोलते हैं कि मार्केट एक हाई दे और फिर थोड़ा नीचे आकर दूसरा हाई दे और वो जो पहले वाला हाई है उससे दूसरे वाला हाई बड़ा हो, तो फॉरेक्स को कैंडल्स को डाइवर्जेंस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इस जगह पे डाइवर्जेंस मार्केट ने बनाई। इस जगह पे पहला हाई था और दूसरा जो हाई था वो मार्केट ने इस जगह पे बनाया, और तीसरा इस जगह पे मार्केट ने डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं कि मार्केट एक हाई दे और जो दूसरा हाई हो वो पहले वाले से बड़ा हो। मार्केट एक सेल दे और जो दूसरे वाली सेल हो वो इससे बड़ी हो, तो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। तो बाई का डाइवर्जेंस है तो इसमें हमने सेल की ट्रेड लगानी है। इसमें हमने इस स्ट्रेटजी को जब थोड़ा सा बताते हैं तो इसमें ये होना चाहिए कि ये जो पहले वाला हाई है ये इस इंडिकेटर ऑस्किलेटर इंडिकेटर के अंदर ये जो पहले वाला है ये हाई हो और दूसरे वाला लो हो। मतलब इस जगह पे जब हाई बना तो इस जगह पे मार्केट 80 पॉइंट से ऊपर हो और दूसरे वाले जब हाई बना तो इस जगह से नीचे हो। तो इस पॉइंट पे देखते हैं तो जब हम इधर देखते हैं तो डाइवर्जेंस तो बन गई कैंडल्स की, कोई शक नहीं। पहले वाला जो हाई है इससे दूसरे वाला हाई बड़ा है, लेकिन इस जगह से ये तकरीबन बराबर आई है तो इससे थोड़ा बहुत ऊपर आई। लेकिन ये 19-20 का फ़र्क है। इस जगह पे आप ट्रेड लगा सकते हैं। मार्केट जब एक हाई देती है तो दूसरे हाई पे इस जगह पे हाई देकर जब नेक्स्ट कैंडल सेल की बनाती है तो वो कैंडल जब H4 की बंद होगी तो उस जगह पे हमने एक सेल की ट्रेड लगा लेनी है। इस जगह पे सेल की ट्रेड लगेगी और इसका जो SL होगा, अब ये जो पिछली वाली दो हाई है एक दो कैंडल्स का, इसे तकरीबन 3-4 पिप ऊपर रख लें और इसका जो टेक प्रॉफिट रखना है वो आपने 100 पिप का रखना है। तो ये देख सकते हैं ये तकरीबन 48 पिप प्रॉफिट में थी, एक बार गई और अभी भी तकरीबन 28 पिप ये प्रॉफिट के अंदर है। तो डाइवर्जेंस के हवाले से फॉरेक्स में मैं आपको बता सकते हैं कि बहुत प्रॉफिटेबल काम है। डाइवर्जेंस का बहुत प्रॉफिटेबल काम है, इसमें बहुत कम ही लॉस होता है। तो इस हवाले से मैं कोई और डाइवर्जेंस के स्ट्रेटजी देता हूँ। ये देखें, ये इस जगह पे बहुत ही अच्छी डाइवर्जेंस बनी। मार्केट ने एक हाई दिया, ये वाला हाई, फिर मार्केट ऊपर गई तो फिर इस जगह पे मार्केट ने हाई दिया। ये आप एक क्वेश्चन जहन में आता है कि मार्केट का हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट ने हाई दिया। मार्केट ऐसा मार्केट का हाई का पॉइंट बनता है कि अगर मार्केट अप चली जाए और उससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो सेल की बनी जाए तो उसको मार्केट का हाई कहते हैं। तो ये देखें इस जगह पे मार्केट हाई गई लेकिन नेक्स्ट कैंडल सेल में नहीं थी, तो हमने इसको मार्केट का हाई तस्वर नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल फिर बाई की चली गई, फिर इसके बाद नेक्स्ट कैंडल गई तो नेक्स्ट कैंडल जब लो की बनी तो इस जगह पे ये मार्केट का हाई था, ये हमने नोट कर लिया। तो इस जगह पे देखते हैं, ये देखते हैं ये इसका पहला हाई था और ये इसका दूसरा हाई था, तो ये इसकी शर्त पहली पूरी होगी डाइवर्जेंस के हवाले से कि मार्केट का जो पहला हाई है उससे जो दूसरा हाई हो वो अप होना चाहिए। तो ये इसमें पहली शर्त पूरी होगी। और इसमें जो नीचे जो ऑस्किलेटर इंडिकेटर पड़ा है इसकी शर्त ये है कि जो पहला हाई है उससे दूसरा हाई छोटा होना चाहिए। वो कैसे, ये देख सकते हैं इस जगह पे मार्केट का पहला हाई था और इससे नीचे था जो दूसरा मार्केट का हाई था,
तो इस वजह से मार्केट का ये जो 100% उस बंदे की, जिस बंदे ने स्ट्रेटजी दी है, तो इस जगह पे इस पॉइंट पे सेल बन रही थी। मतलब इस जगह पे हमने सेल की ट्रेड लगानी थी और इसका जो हमने एसएल रखना था वो रखना था। ये जो पिछली वाली कैंडल है, जितने दो लास्ट 2 3 4 कैंडल्स हो, इन कैंडल्स का जो हाई है उससे हमने 3 4 पिप ऊपर रखना है, ताकि मार्केट एक न्यू लो हाई की तरफ जाती है। तो उसमें हमारा जो लॉस है, हमारा अकाउंट वॉश ना हो, हमारा जो लॉस है वो लॉस में ट्रेड कट जाए। तो ये जो टोटल हमें इसमें ये देखें, इसका एसएल था वो था तकरीबन 28 पिप का था, और इसका जो टेक प्रॉफिट रखना है वो हमने रखना है 100 पिप का। तो ये देख सकते हैं इस जगह पे इसने 131-32 पिप मार्केट नीचे आई। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर, इस तरीक़ाकार के अंदर, डाइवर्जेंस के अंदर तकरीबन 90% प्रॉफिट काउंट किया जाता है, लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मैं मशकूर हूँ उस शख्स का, आफ्ताब नाम है, इस्लामाबाद के। मैं उनका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों की जानिब से, जिन्होंने अपनी ये खुफिया स्ट्रेटजी मुझे दी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो आप लोग उनके लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनको एक अच्छा ट्रेडर बनाए। तो इससे पीछे भी आप जा सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी जगह इस स्ट्रेटजी पे काम करना है, तो इस स्ट्रेटजी के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले आपने जिस तरह मैं पीछे आ रहा हूँ H4 के अंदर, इस तरह आप 1 2 साल 3 साल के लिए और पीछे चले जाएं और इसको देखें टोटल 50 में से कितनी जो ट्रेड्स हैं वो लॉस में आ रही हैं, कितनी जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में आ रही हैं। तो उम्मीद है इस बात की, क्योंकि इसमें अगर 3 ट्रेड्स में से एक ट्रेड भी 4 में से एक ट्रेड्स भी प्रॉफिट में कट जाए तो आपका लॉस नहीं होगा, फिर भी आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसका 25-30 पे पैसा लगता है। तो एक उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हैं। और आप इसको एक बार फिर आपसे कहता हूँ सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, अपने फेसबुक अकाउंट्स के अंदर लाइक्स करें। और आपको कोई और चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।